हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या बताया गया है? शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, सीवी गुड के द्वारा, या जे.एम. स्टीफन के द्वारा, या सी.एच. जड के द्वारा। तो ये परिभाषा दी गई है जे.एम. स्टीफन के द्वारा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर व्यवस्थित लिखा है, यदि व्यवस्थित की जगह पर क्रमबद्ध लिखा हो तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। व्यवस्थित की जगह पर क्रमबद्ध लिखा हो तो आपका आंसर क्या सही होगा? जे.एम. स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसलिए किया जाना चाहिए आत्मसंतुष्टि के लिए, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, शिक्षक दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, मतलब यहाँ पे शिक्षक की बात की गई है, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर सही है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। यहाँ पर शिक्षण है तो ध्यान रखिएगा, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ये बताना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। आप सभी को पता है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उसकी अलग सोचने समझने की शक्ति होती है, किस प्रकार से वो कितना सीखता है, तो उसकी जो गति होती है सीखने की वो भी अलग होती है। प्रत्येक बच्चे क्या होता है? विशिष्ट होता है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जब प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है तो कुछ बच्चे यहाँ पर नहीं होंगे, कुछ बच्चे विशिष्ट होते, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, बताना है क्या सही होगा। कुछ यहाँ पर पुस्तक दी गई है और कुछ यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? तो रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्लेटो के द्वारा। रिपब्लिक पुस्तक जो लिखी गई है ये किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। इसके बाद में है एमिल एंड एजुकेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। यहाँ पर आपका आंसर रूसो सही हो जाएगा। इसके बाद में है द स्कूल एंड सोसाइटी जो है पुस्तक, ये जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर डीवी हो जाएगा, जॉन डीवी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। संध्या विधि जो पुस्तक है दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। तो जो आपका आंसर है वो क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट का यहाँ पर फर्स्ट ही सही है। यहाँ पर सीक्वेंस से ये सभी पॉइंट लगे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है इसमें जो ऑप्शन है आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, तो इस बात का आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मन का अध्ययन, या आत्मा का अध्ययन, या शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो विलियम वुंट है। विलियम वुंट है, इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? यहाँ पर कहा गया है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो किस में करना चाहिए? शिक्षा समाज शास्त्र में, या सामाजिक दर्शन में, या मीडिया मनोविज्ञान में, या शिक्षा मनोविज्ञान में। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान सही हो जाएगा।
ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका शिक्षा मनोविज्ञान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? बच्चे अपने आप का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं होता है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। सीखने की प्रक्रिया में कहा गया है कि बच्चों को कष्ट होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो नेगेटिव है वो क्या है? कष्ट है। बच्चे यथावत, यथावत का मतलब है जैसे आपने पढ़ा दिया बच्चे वैसे ही सीख लेते हैं, तो यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, यथावत भी यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बच्चे अपने आप का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ऑप्शन देखा था डी सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, शिक्षा मनोविज्ञान आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अनुशासित नहीं करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, परीक्षा परिणाम में उन्नति होती, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। क्या जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, ये भी पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है ये क्या होता है? ये व्यवहार को समझने के लिए होता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पर बताना है, क्या सही होगा? केवल देखिए, जो केवल वाले पॉइंट है ये गलत हो जाएंगे। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन गलत है। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ये भी गलत है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। और यदि यहाँ पर ये पूछा जाए शैशवावस्था है, गर्भावस्था है, बाल्यावस्था, केवल बाल्यावस्था, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। केवल बाल्यावस्था यदि यहाँ पर लिखा हो तो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? किसको कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट है, बाल्यकाल होता है कब से कब तक? बाल्यकाल कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, दूसरे वर्ष से 10 वर्ष। तो जो बाल्यावस्था का काल होता है ये 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। 5 से 6 वर्ष से 5 या 6 से 12 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो शैशवावस्था होता है, ये शैशवावस्था का काल क्या होता है? जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है। बाल्यावस्था आपने देख लिया 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होता है। और किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था का काल क्या होता है? किशोरावस्था का जो काल है ये 12 से 18 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष होता है। और जो प्रौढ़ावस्था का काल है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए प्रौढ़ावस्था का काल, ठीक है, प्रौढ़ावस्था का काल क्या होता है? तो 18 से 40 वर्ष होता है, 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट है, बच्चों को अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए या क्या आवश्यक है? अच्छे चरित्र निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। यहाँ पर पाठ होने की बात की गई है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, यहाँ पर व्याख्यान की बात की गई है। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होगी बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। कक्षा कक्ष में ऐसी गतिविधि हो जिससे बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। सी आंसर यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा?
चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि होना, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक के जो आवेग होते हैं, जो संवेग होते हैं, इसकी प्रबलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रबलता क्या है, वो बढ़ जाती है या घटना बढ़ जाती है। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है कि आप जैसे मान लीजिए इंटर में कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, उसको आगे क्या करना है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको निर्देश दिया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है कि आगे आपको क्या करना है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, शैक्षिक कैरियर व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। तो ये जो तीनों पॉइंट यहाँ पर है ये आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, केवल आप उसके कैरियर निर्देश को उसके कैरियर के लिए निर्देश देंगे या उसके शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का जो सर्वाधिक उचित तरीका है ये क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। उपदेश देना, मान लीजिए आपने सुबह के मॉर्निंग टाइम में असेंबली में आपने उसे उपदेश दिया है या बच्चों को उपदेश दिया है, कुछ टाइम के बाद में बच्चे भूल सकते हैं। तो निगेटिव पॉइंट है वो क्या है, उपदेश यदि आप देंगे कुछ टाइम के बाद बच्चे भूल सकते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थिति रखना और उसे उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के सामने परिस्थिति रखेंगे, उस पर बच्चे निर्णय स्वयं लेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करना, तो बिल्कुल सही है। बच्चे क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना है। अंतर किस प्रकार से करना सिखाना, ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है, नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करना है। इससे बच्चे देख कर सीखते, कर सीखते हैं। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष में अंतर आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने की भावात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। सीखने के गतिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है कि आप उन क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं या शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है, जो छोटी क्रिया की जाए या छोटी क्रियाओं द्वारा किया जाए, छोटी क्रिया। ठीक है, चढ़ना क्या है, चढ़ना आप अपने दोनों हाथों दोनों पैरों का प्रयोग करेंगे, तो ये चढ़ना तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। फुदकना भी दोनों हाथ दोनों पैर का प्रयोग करेंगे। दौड़ना भी आपका पूरा शरीर यहाँ पर एक्टिव रहेगा, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। लिखना आपका आंसर यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये अवस्था है कौन सी है, किशोरावस्था। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी। तो आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। आपकी जो ग्रोथ को कौन कौन प्रभावित करता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।